Hi, welcome back. Today I am going to design 8 4 -2 -1 to BCD code converter. Problem क्या हो सकती है? Design a code converter that converts a decimal digit from 8 4 -2 -1 code to BCD code. तो चलिए ट्रूथ टेबल से समझते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो जस्ट आई एम ड्राइंग अ ट्रूथ टेबल. इस ट्रूथ टेबल में मैंने इनपुट पे 8 4 -2 -1 कोड लिया है. 8 4 -2 -1 इस कोड का वेट है. सेम एज बीसीडी कोड है. बीसी कोड का आपको पता है जो वेट है वो 8 4 2 1 है. 8 4 2 1 कोड को जनरली हम लोग नेचुरल बीसीडी कोड कह देते हैं. हालांकि 8 4 -2 -1 कोड भी एक बीसीडी कोड है, बट इसका वेट अलग है. ये 2 की पावर में नहीं, जैसे कि यहाँ पर ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 3 है. इसको हम लोग जनरली नेचुरल बीसीडी कोड बोल देते हैं दोनों ही बीसीडी कोड, बट यहाँ पर 8 4 -2 -1 इन कोड का ABCD का वेट है. तो अगर वेटेड फॉर्म में इसको हम लिखें तो ये नंबर हो जाएगा A × 8 प्लस B × 4 प्लस C × -2 प्लस D × -1. तो यहाँ पर ABCD को हम लोग 1 0 में से कोई भी एक बिट लेंगे. तो सपोज मैं इसको A को 1 ले देता हूँ, प्लस B को भी 1 कर देता हूँ, प्लस C को भी 1 कर देता हूँ और D को 0 ले लेता हूँ. तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 1 रखने पर B, ये हो जाएगा 4 प्लस C को 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 एंड लास्ट D 0 हो जाएगा क्योंकि D = 0 ले लिया है. तो ये हो जाएगा 8 4 12, 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गए. इट मीन्स ये क्या हो गया 10. तो 1 1 1 0 जो कोड होगा 8 4 -2 -1 में 10 डेसिमल के इक्विवेलेंट होगा. क्लियर? तो चलिए तो पहले बीसीडी नंबर्स को भर लेते हैं जो कि हमें ऑलरेडी लर्न है, याद है. एंड लास्ट डेसिमल डिजिट दैट इज 9. अब 8 4 -2 1 माइनस कोड को देखते हैं. 0 के लिए तो सारी ही बिट ABCD 0 हो जाएंगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग. अब 1 लिखना है सपोज, तो 1 के लिए इसमें तो कोई वेट है नहीं. इसका मतलब 4 में से -2 करें और -1 करें, यानी कि 4 -3 जो होगा वो 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा. इसका मतलब मैंने इसका यूज किया, इसका यूज किया और इसका यूज किया. तो 8 को यूज नहीं किया तो 8 0 हो गया. 4 को यूज किया है 4, -2 को यूज किया ये भी 1 हो गया, -1 को यूज किया ये भी 1 हो गया. तो 4 -2 4 -2 -1 ये 1 के इक्विवेलेंट आ गया. 2 के लिए ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा. तो 4 -2 इज 2. 3 के लिए 4 -1, तो इस -1 कर दिया मैंने इसे. 4 के लिए ऑलरेडी 4 वहां पर है कोड में, तो ये 1 हो गया, 4 के इक्विवेलेंट हो गया. 5 के लिए अब देखिए 5 तो है नहीं, तो 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे. इस 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे. इसका मतलब 8 को हम यूज कर रहे हैं और -2 और -1 को यूज कर रहे हैं. तो 8 -3 इज 5. 6 के लिए 8 -2, तो ये 8 -2 कर दिया मैंने. 7 के लिए 8 -1, तो 8 -1 7 हो गया. और 8 के लिए 8 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको 1 कर दिया, बाकी सब 0 हो गए. 9 के लिए 8 4 12 -3 इज 9. तो इस तरीके से 8 4 -2 -1 कोड को फिल किया जाएगा. इसके लिए मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बना रखा है. मैं इसको डिलीट कर देता हूं सारा कुछ. इस ब्लॉक डायग्राम में ABCD ये 8 4 -2 -1 कोड है और आउटपुट पे BCD कोड है जिसका की वेट है 8 4 2 1.
तो चलिए इस टेबल को फेयर कर लेते हैं। ये मैंने इसको फेयर कर दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। चूंकि हमारे पास ट्रूथ टेबल आ गई है तो अब जो नेक्स्ट वर्क है वो है के मैप डिजाइन करना। तो चलिए टेबल को यूज करके के मैप डिजाइन करते हैं। तो के मैप आउटपुट के सारे वेरिएबल्स के लिए डिजाइन करेंगे। तो पहले एक जनरल फॉर्मेट देख लेते हैं। इनपुट वेरिएबल 4 हैं, आउटपुट वेरिएबल 4 हैं, तो 4x4 का एक के मैप लेंगे। इस के मैप में जो इनपुट पे वेरिएबल्स होंगे वो उनके रोज और कॉलम पे फिलअप कर लेंगे। जैसे आपको मालूम है के मैप में कि जब भी एक कॉलम से दूसरे कॉलम में शिफ्ट करते हैं या एक रो से दूसरे रो में शिफ्ट करते हैं तो केवल एक ही वेरिएबल चेंज होना चाहिए। इन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेंगे। जैसे इसका अगर मैं देखूं इस ब्लॉक का तो ए बार बी बार देन इट इज 0 0 सी डी इनकी 1 1, ये हो गया 3 के इक्विवेलेंट। इसका डेसिमल वैल्यू क्या हो गया 3। तो ऐसे ही इसमें डेसिमल वैल्यू फिल कर लेते हैं। ये डेसिमल वैल्यू मैंने फिल कर ली। अब ये जो डेसिमल वैल्यू यहां पर मैंने फिल की है ये इन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग 0 1 रख कर की है और वो किसके थ्रू की है, बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू है। तो अब इनपुट पे 8 4 -2 -1 कोड पे आ जाइए। यहां पर जो अब नंबरिंग करेंगे सीरियल की ये इन बाइनरी नंबर्स को देख कर करेंगे क्योंकि के मैप में ये वेरिएबल्स जो आए हैं ये बाइनरी नंबर से ही आए। तो यहाँ पर पहले रो में 0 0 0 है तो ये 0 हो गया। फिर ये 0 1 1 1 है, ये 7 के इक्विवेलेंट हो गया बाइनरी में। ये 0 1 1 किसके इक्विवेलेंट है, 6 के। ऐसे ही ये 5 के इक्विवेलेंट है, ये 4 के इक्विवेलेंट है। ये आप देखिए तो 8 2 10 1 11 के इक्विवेलेंट है। ये हो गया 8 2 10 के इक्विवेलेंट है। यहाँ पर ये देखिए तो ये 9 के इक्विवेलेंट है, ये 8 के इक्विवेलेंट है और ये 15 के इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब इनपुट पे जो ये नंबरिंग होगी ये बाइनरी नंबरिंग के अकॉर्डिंग होगी इन कोड के नंबर्स को देख करके। क्लियर हो गया। तो इसको यूज करेंगे हम के मैप फिल करने के लिए। तो चलिए चलते हैं सर्किट डिजाइन करते हैं एक एक आउटपुट वेरिएबल के लिए। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। अब मैंने ये नंबर भर दिए हैं बाइनरी इक्विवेलेंट जो मैंने आपको बताया था समझ कर कि कैसे आएंगे। अब चलिए सर्किट डिजाइन करने के लिए WXYZ के लिए के मैप फाइंड आउट करते हैं। तो के मैप फॉर जेड कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। जेड कॉलम में 1 कहाँ पे है आप देखते हैं। 1 ये किस नंबर पे है, 7 नंबर पे है तो 7 नंबर पे 1 फिल कर दिया। सेम एस यहाँ पर 1 5 नंबर पे है, आप देखिए ये 5 नंबर पे मैंने 1 फिल कर दिया। ये 1 11 नंबर पे है, इसको 11 नंबर पे फिल कर दिया। नेक्स्ट 1 9 नंबर पे है, 9 नंबर पे 1 फिल कर दिया। और ये लास्ट 1 15 नंबर पे है, 15 नंबर पे 1 कर दिया। अब एक बात देखने वाली है कि ये तो केवल 10 नंबर ही हुए जो इस टेबल में है। कौन कौन से नंबर डोंट केयर में जाएंगे जरा उनको भी चेक कर लेते हैं। 0 है, 1 2 3 नहीं दिख रहा, यानी कि 1 डोंट केयर में जाएगा, 2 भी डोंट केयर में जाएगा, 3 भी डोंट केयर में जाएगा। 4 है ऑलरेडी, 5 है ऑलरेडी, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है। तो 12 13 एंड 14 ये डोंट केयर में चले जाएंगे। अब के मैप मेरा भर गया। अब मैं लूप बनाऊंगा तो यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये डोंट केयर को यूज करके ये ऑक्टेट का एक लूप बन रहा है। तो आउटपुट वेरिएबल जेड के लिए जो बुलियन एक्सप्रेशन आएगा दैट इज डी। क्लियर। तो चलिए इसको भी फेयर कर देते हैं। देन के मैप फॉर वाई, हम लोग वाई कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। वाई कॉलम में 1 कहाँ पे है, 6 5, ये वैल्यू देखते जाइए 6 और 5। तो 6 पर और 5 पर मैंने 1 फिल कर दिया। देन 10 एंड 9, 10 एंड 9। डोंट केयर आपको याद होगा 1 पे था, 2 पे था, 3 पे था,
12 पे था, 13 पे था और 14 पे था। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दिख जाएंगे ये एक क्वाड का लूप बन गया और ये एक क्वाड का लूप बन गया। इस लूप के अकॉर्डिंग y का बूलियन एक्सप्रेशन आ जाएगा c बार d प्लस सी डी बार, जो कि है एक एक्सॉर गेट C एक्सॉर D। ओके, चलिए इसको भी फेयर कर देते हैं। मैंने इसको भी फेयर कर दिया। देन के में फॉर x कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। x कॉलम में 1 कहाँ पे है? 4, 11, 10, 9, 4, 11, 10 एंड 9 एंड डोंट केयर, इनको भी फिल कर देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये एक पेयर का लूप बन रहा है। इन दोनों को लेने के लिए ये एक क्वाड का लूप बना देंगे। से मैं ये 1 रह गया तो इस 1 को लेने के लिए ये एक क्वाड का लूप बना देंगे। तो x के लिए जो बूलियन एक्सप्रेशन आएगा, पहले मैं इस लूप को ले लेता हूं। इस लूप को लेने पे आ जाएगा b c बार d बार। देन इस लूप को अगर मैं लूं तो यहां पर b बार d हो जाएगा प्लस b बार c हो जाएगा। ये c कॉमन है, तो ये आ गया x का बूलियन एक्सप्रेशन। तो चलिए इसको भी फेयर कर देते हैं। ओके, देन फॉर MSB W के मैं फॉर W selecting the column K and only 2 ही 1 हैं, 8 और 15 पे। 8 और 15 डोंट केयर यहाँ पर रख दिया मैंने एंड डोंट केयर रखने के बाद में इस 1 को आप इसके साथ ले सकते हैं। ये आ गया आपका A, यानी कि W के लिए जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा A C बार D बार प्लस इस 1 के लिए आप इस पूरे क्वाड को ले सकते हैं, यानी कि प्लस AB। ओके, तो चलिए इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये रहा W के लिए बूलियन एक्सप्रेशन। तो W के लिए ये है। तो सर्किट डिजाइन करने के लिए चारों ही बूलियन एक्सप्रेशन चाहिए, W के, X के, Y के, Z के। उनको यहाँ पर लिख देते हैं। Y का ये रहा, Z का ये रहा, X का ये रहा। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गए एनिमेशन में। चलिए अब इनको लेकर के सर्किट डिजाइन करते हैं। 8 4 -2 -1 2 BCD कोड। तो पहले मैं इनपुट वेरिएबल्स ले लेता हूँ A B C D एंड इनके आउटपुट क्या थे वो ले लेता हूं मैं। अब चूंकि यहां पर कोई, तो अब सर्किट डिजाइन करने के लिए हम बिल्कुल जनरलाइज्ड वे में सर्किट को डिजाइन करेंगे, क्योंकि A बार B बार C बार D बार A B C D सारे ही वेरिएबल्स हैं लगभग। तो पहले मैं A के लिए A और A बार ले लेता हूं। तो यहां पर आप देखिए इस सर्किट में यहां पर आपको A की लाइन मिलेगी और ये A बार की लाइन मिलेगी। सेम एज B के लिए लॉजिक गेट ले लेता हूं, C के लिए भी लॉजिक गेट ले लेता हूं और D के लिए भी। तो हमारे पास A बार, B बार, C बार और D बार सबके इनपुट लाइंस हैं। तो चलिए पहले W को डिजाइन करते हैं। तो W को डिजाइन करने के लिए देखिए एक एंड गेट है, एक ये 3 इनपुट एंड गेट है, देन ये और गेट लगा हुआ है। तो एक 2 इनपुट एंड गेट, एक 3 इनपुट एंड गेट और एक और गेट। देख लीजिए मैं इसको ऐड कर देता हूं। इस एंड गेट में अगर मैं देखूं तो इसमें A और B आ रहा है, तो इसका आउटपुट हो जाएगा AB। इस एंड गेट पे A C बार एंड D बार, इसको यहां पर ऐड कर दिया और गेट से ये आ गया। सेम एज फॉर X में 3 एंड गेट हैं और एक 3 इनपुट और गेट है। तो ये देखिए यहां पर इनपुट पे क्या है,
बी बार और यहां पर है सी, तो ये बी बार सी आ गया। यहां पर बी बार डी आ जाएगा और लास्ट में बी सी बार डी बार आ जाएगा। यहां पे सेम एस वाई के लिए एक्सॉर गेट ले लिया सी और डी में, ये सी लाइन है और ये डी लाइन है, और जेड इक्वल्स टू तो केवल डी है तो एक सिंपल लाइन खींच दी। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्मेट है सर्किट डिजाइन करने का। ओके, तो ये था 8-4-2-1 BCD कोड कन्वर्टर। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स, एंड तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंकिंग यू।